उत्क्राल आदिकवि वाल्मीकि और रामायण। महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत भाषा में पहला महाकाव्य रामायण की रचना की थी। रामायण की रचना का कारण, महाकाव्य की प्रेरणा। एक दिन जब वाल्मीकि महर्षि गंगा नदी के तट पर स्नान के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने प्रेम से विहार कर रहे रायन का पक्षियों सारस के समान पक्षी के जोड़े में से एक को बाण से मार दिया। अपने साथी को खोकर दुख से विलाप कर रही रायन का पक्षी के कष्ट को देखकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया। पहला श्लोक। तभी उनके मुख से शोक दुख के रूप में कुछ शब्द निकले। वे शब्द कायवा रूप में पहला श्लोक बन गए। माँ निषाद रासा वा आसास्वासा यत रायन काया आवा आवा। अत, हे निषाद शिकारी, तुम्हें कभी भी शाश्वत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने प्रेम में लीन रायन का पक्षियों के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। ब्रह्मा जी का निर्देश। इस घटना के बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वाल्मीकि के आश्रम आए और कहा कि यद्यपि ये श्लोक शोक से निकला है, फिर भी ये दिव्य छंद में है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को निर्देश दिया कि वे इसी छंद में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन चरित्र की रचना करें। बरियुत्तिरुवकई रामायण का स्वरूप। रामचरित। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि ने कायवा श्लोकों के माध्यम से श्री राम के जन्म से लेकर अयोध्या लौटने तक की पूरी कहानी, सीता के परित्याग के बाद के भाग सहित की रचना की। काव्य का नाम यही कृति रामायण, राम की यात्रा या राम का चरित्र कहलाए। खंड। रामायण में कुल 7 कांड, भाग और लगभग 24,000 श्लोक है। वाल्मीकि जी न केवल इस काव्य के निर्माता है, बल्कि उन्होंने सीता और रामचंद्र जी के पुत्रों लव कुश को भी आश्रय दिया था और उन्हें रामायण का ज्ञान भी दिया था।